बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मेरे पास यहाँ कोट मोहम्मद से एक डेंटिस्ट आए थे डॉक्टर साहब, वो उनके साथ गपशप चल रही थी काफ़ी अच्छी। तो उसके अंदर हमने एक चीज़ डिस्कस की कि हम ज़िम्मेदार जो उनसे हैं वो अपनी कमियों की वजह से, अपनी मेहनत ना करने की आदत की वजह से, ज़्यादा रिस्क ना लेने की वजह से मरते हैं। होता यह है कि हम अपने कम्फर्ट जोन के अंदर रहना पसंद करते हैं कि यार बस जितनी आ रही है वो काफ़ी है, ज़्यादा की हमें भूख भी नहीं होती और ज़्यादा की कमाने की हिम्मत भी नहीं होती। तो इंडिया के एक बंदे का वाक़या शेयर हुआ कि उसने एक नया आइडिया सब्जियों को सेल करने का बनाया। फार्मर नहीं था, एक आम आदमी था, लेकिन कुछ नया करने की सोची तो उसने एक बड़ा सा वेयर हाउस ख़रीद लिया, एक स्टोर ख़रीद लिया किसी बैकवर्ड एरिया के अंदर जहाँ पे किराया वगैरह ज़्यादा नहीं था। अब वो क्या करता था कि ज़िम्मेदारों से परचेजिंग करता था। ज़िम्मेदारों से परचेजिंग करने की वजह से उसको सब्ज़ियाँ सस्ती मिल जाती थी और फ्रेश मिल जाती थी, क्योंकि पहले सब्ज़ी ज़िम्मेदार से मंडी तक जाती है, मंडी से आड़ती आगे सेल करता है, आड़ती से एक फड़िया हम उसको बोलते हैं वो लेता है, फिर उससे दुकानदार लेता है, फिर वो गाहक, मतलब 4-5 बंदों में के हाथों में जाके दूसरे या तीसरे दिन तक वो गाहक के पास पहुंचती है, जिसकी वजह से उसकी फ्रेशनेस गायब हो जाती है। तो वो ज़िम्मेदारों से डायरेक्ट ख़रीद के उसको अपने वेयर हाउस में ले जाता था, वहाँ पे उसकी ग्रेडिंग करता था, छांटी करता था। अच्छी सब्ज़ी थी वो सेल करने के लिए अलग कर देता था, और जो ख़राब सब्ज़ी वगैरह होती थी या छोटे साइज़ की होती थी उसको या वापस मंडियों में कर देता था या उसको एडजस्ट कर देता था किसी तरह से भी। उसके बाद उसने कोई दुकान नहीं बनाई, उसने कोई बड़ा सा स्टोर नहीं बनाया, कोई लेविश चीज़ें उसके अंदर नहीं रखी। उसने रेडियाँ लीं, हाथ से खेलने वाली रेडियाँ लीं, कुछ बंदे लिए, उनको अपना पार्टनर बनाया। और ये जो आइस पैक्स होते हैं जो मेडिसिन को कैरी करने के लिए, वैक्सीन वगैरह को रखने के लिए होते हैं, वो पैक्स बनवाए बड़े बड़े। उनके अंदर अपनी वेजिटेबल्स को उसने फ्रीज़ करना शुरू किया, क्योंकि रेडी के ऊपर ऐसा होता है कि वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती हैं। तो उन पे वो कैरी करता था, जिसकी वजह से गर्मी के अंदर भी वो सब्ज़ियाँ ठंडी रहती थी और रेडी के ऊपर भी ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव कर जाती थी और ख़राब नहीं होती थी। अब वो रेडी वाला जो सा था उसका इंसेंटिव होता था, उसके अंदर परसेंटेज होती थी कि जितनी ज़्यादा सब्ज़ी वो सेल करेगा उतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। अब उसने आइडिया में क्या था, रेडियो के ऊपर पहले भी सब्जियां सेल हो रही हैं, उसने उसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाया उसको ठंडा करके। तो रेडी के ऊपर जो सब्जियों के ख़राब होने का मसला था उस चीज़ को हल किया। उसके बाद दूसरा बड़ा प्रॉब्लम था कि बड़े बड़े स्टोर्स के किराए ज़्यादा होते हैं, सेल्समैन आपको रखने पड़ते हैं, बिजली के खर्चे होते हैं, उनको कम करने के लिए उसने रेडी को इस्तेमाल किया, जिसको आप मूव करके सड़क के कहीं भी किनारे पर खड़े कर सकते हो। उसके लिए आपका कोई किराया नहीं लगता, आपको एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना पड़ता, और इनिशियल कॉस्ट जो आपको एक स्टोर बनाने के अंदर आती है वो भी नहीं आई। अब एक रेडी जो है, एक स्टोर के अंदर आप 100 रेडियाँ मेरा ख्याल है कि ख़रीद सकते हो, इतनी सस्ती होती हैं। तो उसने वो रेडियाँ ख़रीदी। अब जितने बंदे रखे हैं उनको तनख्वाह पे नहीं रखा, उनका बीच में उसने मार्जिन रख दिया कि जितनी सेल कर लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो उसने बहुत सारी चीज़ों को सिंपल किया। हम लोग क्या करते हैं यार, काम शुरू करने से पहले यार इसके अंदर इतना पैसा लग जाएगा, इसके अंदर ये प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आएगी। यार आएगी, आप उसको सिंपल कर दो, आप उसको सस्ता कर दो, छोटे से एक कदम उठाओ, लेकिन कदम ज़रूर उठाओ। आज वो बंदा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। अभी भी ये लड़के हमारे पास से हुंडई के अंदर आलू वगैरह ख़रीद के लेके जा रहे हैं, हमसे 1500 रुपये का 50 kg का ये बैग ले जाएंगे, वहाँ जाके 1600 का बेच देंगे, 1700 का बेच देंगे, 2000 रुपये का बेच देंगे। जितने 5000 6000 जो सा वो डेली का ये लोग कमा लेते हैं। तो हिम्मत करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करें, कुछ नया करने की कोशिश करें। यकीन करें आज के दौर के अंदर आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। वो ज़माना चला गया जब आप कुछ नया करने की सोचते थे तो बहुत सारे लोग जो थे वो आपके पीछे पड़ जाते थे, तो तू पागल हो गया, तू क्या करना चाहता है। ये चीज़ कामयाब नहीं होगी। आज आप लोग देख रहे हैं ऊबर किस तरह से एक कॉन्सेप्ट था और आज वो कामयाब हो चुका है। गवर्नमेंट ने बेकरीज जो सी है उनकी बैंड बजा के रख दी है। तो आपको भी कुछ नया करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे एग्रीकल्चर के अंदर कुछ हो नहीं सकता, इतना कुछ हो सकता है कि आपकी सोच है। तो आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा कमाएंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो इसके ऊपर अमल ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।